वर्जिनिटी ये एक ऐसा टॉपिक है जो विवादित मतलब कि डिस्प्यूटेड होने के बाद भी हमारी सोसाइटी में हमेशा रहता है और इसका शिकार ज़्यादातर फीमेल ही होती हैं, क्योंकि बाय नेचुरल फीमेल में होती है हाइमन नाम की एक मेम्ब्रेन या एक पतली सी झिल्ली जो फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में रप्चर हो जाती है, यानी कि फट जाती है, और इसमें होती है थोड़ी सी ब्लीडिंग। बस इसी को पैमाना बना लिया जाता है फीमेल की वर्जिनिटी का, जबकि हम सब एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हाइमन नाम की ये झिल्ली स्पोर्ट्स या फिर कुछ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी में भी फट सकती है। और इसी के साथ शुरू हो जाता है वर्जिनिटी का ड्रामा। यदि ब्लीडिंग होती है तो वर्जिन है, यदि नहीं होती है तो वर्जिन नहीं है। हमारी सोसाइटी ने इसको एक दूसरा नाम भी दे रखा है, सील। प्रिया नाम की एक छोटे से शहर में रहने वाली भोली सी प्यारी सी सीधी सादी लड़की की मैरिज अनिल से हो जाती है। अनिल अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। अपनी गोल्डन नाइट यानी कि सुहाग रात को जब अनिल आता है तो प्रिया उसको दूध का गिलास देती है, पर जब अनिल थोड़ा सा दूध पीकर गिलास रख देता है तो प्रिया कहती है कि अरे आपने तो केवल एक ही घूंट पिया, इसको तो पूरा कटकना पड़ता है। अनिल कहता है कि उसको दूध सूट नहीं करता है। ये सुनकर प्रिया चुप हो जाती है। इस पर अनिल कहता है कि नहीं, हम पीते हैं ना, और प्रिया के मना करने के बाद भी वो पूरा दूध पी जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में रस घोलती हैं और दो दिलों को पास में लाने का काम करती हैं। अनिल पूछता है कि आप कहीं बाहर रही हैं, तो प्रिया कहती है कि हम कानपुर में रहे हैं और थोड़े समय के लिए रांची में, बस। इस पर अनिल पूछता है कि दिल्ली जैसे शहर में आप एडजस्ट कर लेंगी, तो प्रिया बड़े ही भोलेपन से जवाब देती है कि आप तो होंगे ना। प्रिया की इन प्यारी प्यारी इनोसेंट बातें सुनकर अनिल को अपने अंदर एक जिम्मेदारी और बड़प्पन का एहसास होता है। बातों ही बातों में प्रिया अनिल को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े ही दिनों के लिए। इसके बाद प्रिया अनिल को एक गिफ्ट देती है। अनिल के पूछने पर प्रिया बताती है कि उसने खुद बनाया था, उसने सिलाई एवं कढ़ाई का कोर्स किया है। प्रिया कहती है कि आपसे एक बात पूछें, तो अनिल कहता है कि हाँ पूछिए। प्रिया कहती है कि आप शादी के बाद सिलाई कढ़ाई बंद तो नहीं करवा देंगे, ये हमारी इच्छा है कि हम एम्ब्रॉयडरी क्लास खोलें। इस पर अनिल कहता है कि हाँ ठीक है। अनिल प्रिया की इन भोली वाली बातें सुनकर मन ही मन उससे प्यार करने लगता है। तभी अनिल का फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। प्रिया के पूछने पर अनिल कहता है कि दोस्त लोग हैं, परेशान कर रहे हैं, पहली रात है ना। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। अनिल उठकर दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर बाबूजी खड़े होते हैं। बाबूजी गुस्से में अनिल से कहते हैं कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। वे उसको एक सफ़ेद चादर देते हैं और कहते हैं इतना समझाने का क्या मतलब हुआ। अनिल झिझकते हुए चादर ले लेता है। जब अनिल वापस आता है तो प्रिया पूछती है कि कौन था। इस पर अनिल कहता है कि बाबूजी थे। अनिल प्रिया से कहता है कि आप एक मिनट वहाँ पर जाकर बैठ जाइए। प्रिया दूसरी जगह पर चली जाती है। अनिल बेड को ठीक करने लगता है, पर वो सफ़ेद चादर बिछाता नहीं है, वो चादर अपनी तकिया के नीचे छुपा देता है। प्रिया अनिल को बेड एडजस्ट करते हुए देखकर पूछती है कि सफाई का कीड़ा है आपको। अनिल बड़ी मासूमी के साथ प्रिया को प्यार भरी नज़रों से देखता है। प्रिया पूछती है क्या हुआ। अनिल कहता है कि तुम वापस आ जाओ। प्रिया वापस अपनी जगह पर आ जाती है। वो कहती है कि बाबूजी कुछ कह रहे थे। अनिल धीरे से जवाब देता है नहीं कुछ नहीं। अनिल प्रिया से कहता है कि अब सोते हैं, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब अनिल की आंख खुलती है तो वो प्रिया को अपने बहुत ही करीब पाता है। अनिल के अंदर प्रिया की रेस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रिया बड़ी मासूमियत से सो रही होती है। अनिल बड़ी देर तक प्रिया को देखता रहता है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। अनिल परेशान हो उठता है। वो धीरे से उठकर सफ़ेद चादर निकालता है। इसके कुछ देर बाद जब वो पहुंच जाता है दरवाजे पर, जहां पर माँ व बाबूजी खड़े थे और उसका इंतजार कर रहे थे। अनिल माँ व बाबूजी को दिखाता है उस सफ़ेद चादर को जिस पर लगा होता है खून का एक धब्बा, पर यह आया कहाँ से ये केवल अनिल ही जानता है। उधर प्रिया आराम से सो रही है, क्योंकि उसको मिल गया है एक ऐसा जीवन साथी जो उसके मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है। पर इसके एंड में है मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन। एक इनोसेंट सा भोला भाला लड़का जो खुद तो वर्जिन है और उसकी इच्छा है एक वर्जिन जीवन साथी की, तो क्या उसकी इच्छा या पसंद गलत है? मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है। क्या आपके पास है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमको ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करने के लिए आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। इसके लिए सिने गाइड फेसबुक के साथ साथ ट्विटर एवं इंस्टाग्राम सभी जगह अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय।